हाय गाइस, मैं हूँ दीक्षा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे जाइए, यूट्यूब ऑप्शन पे जाइए, जैसे कि मैंने यूट्यूब को क्लिक कर दिया है। फिर सर्च ऑप्शन पे जाइए, सर्च ऑप्शन में जाके दीक्षा शॉर्ट टाइप कीजिए और दीक्षा की सारी वीडियो यानी मेरी सारी वीडियो आपको दिखाएंगी। कोई भी वीडियो में आप क्लिक कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं। एंड देन आप सब्सक्राइब ऑप्शन पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेल आइकन में ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, मेरी सारी वीडियो मैं जैसे ही बनाऊँ, जैसे ही अपलोड करूँ, आपके पास तुरंत से तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज़, मेरे लिए इतना प्यार और केयर देने के लिए, मेरी वीडियोज़ को। होप सो आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम सबको पता है, मैं छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपको हमेशा देते रहती हूँ, पर आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ गाइस। क्यों इतनी सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ? बिकॉज कल 29 जुलाई 2020 को एक एजुकेशन बिल आया है। एक एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज का ऐलान किया गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो है दोस्तों। हमारी लाइफ जो अभी तक स्कूल में भर्ती नहीं हुए हैं, जैसे कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने स्कूल जस्ट पास आउट किया है, जो कॉलेज भी जाने वाले, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा डिसीजन है, उनका लाइफ चेंजिंग ऑलमोस्ट डिसीजन है। तो इसको हम कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल हायर एजुकेशन बिल। सो गाइज़, आप सोच सकते हैं कुछ सालों का गैप नहीं, इट्स अ 34 ईयर्स गैप। 34 ईयर्स के बाद कुछ चेंजेस आए हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। खैर, मेरे एजुकेशन के टाइम पे अभी जैसे मैं पास आउट की, तो थोड़ी बहुत तो मतलब जेलेसी, थोड़ी बहुत बुरा तो ज़रूर फील हो रहा था कि मेरे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर मेरे टाइम पे ऐसा हुआ होता तो शायद मैं भी बहुत खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करती और बहुत खुशी खुशी मैं अपनी पूरी पढ़ाई में पूरा टाइम लगाती और बहुत अच्छा लगता। ऐसे मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाती अपने पढ़ाई से। बहुत सारे सवाल उठते थे मेरे मन में, तो ये सारे सवाल तो एटलीस्ट नहीं उठते। इन सारी चीज़ों का जवाब आज आ गया है 2020 में। 2020 में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ख़राब चीज़ें हुई, हमें घर बैठना पड़ा। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, देश में बढ़ रहा है कोरोना, तो कोरोना की वजह से बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को गंवाया। बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई है, बहुत लोगों की जॉब्स गई है, बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं, अभी घर पे बैठे हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई है गाइज़। हमारा एजुकेशन सिस्टम फाइनली चेंज हो रहा है। बचपन से आज तक मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते थे, उन सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है 29 जुलाई 2020 को। ये एजुकेशन जो चेंजेस आए हैं, तो गाइज़ ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद ये चेंजेस आया है, कुछ दिनों के बाद नहीं, 34 ईयर्स के बाद ये चेंजेस आया है। तो गाइज़, जैसे कि हमें पता है हमारा शिक्षा नीति चेंज हुआ है, तो इस बारे में मुझे जितनी भी जानकारी में है, तो मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आगे हम इसको शेयर करेंगे। तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, मुझे जितना पता है मैं उतना आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज़, ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 29 जुलाई 2020 में हमारे सामने ये चीज़ आया न्यूज़ में। तो पहले का जो स्ट्रक्चर था गाइज़, ये 10+2 स्ट्रक्चर था। हमारा 10 में एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था, देन 12 में एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था, और 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम ही डिसाइड करते थे कि एक बच्चा जो 10-12 पास आउट है, उसके मार्क्स से ही वो कौन से कॉलेज में जा पाएगा, उसकी कहाँ एडमिशन होगी, ये सब कुछ। पर अभी जो नियम आ गया है, ये एक नया रूल है, ये है 5+3+3+4। तो पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। तो ये डिवाइड क्या है, ये जो 5 साल है, एक बच्चा 3 साल की उम्र से स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा, तो 3 साल से जो उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, वहाँ से हम लोग 5 साल का काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये 5 साल जो होता है, ये उसका फाउंडेशन स्टेज है। तो ये फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, 3 साल उसके, ये जो 5 साल है, ये खेल कूद से उसका पढ़ाई होगा। तो ये खेल कूद हमारी ज़िंदगी से ऑलमोस्ट जा चुका है। हर कोई सिर्फ किताब, नेट, फ़ोन, ये वो करने में बिज़ी है। तो ये जो 5 साल है, ये खेल कूद के माध्यम से वो पढ़ाई होगी। तो ये प्री प्राइमरी 3 साल के होंगे और 2 साल का प्राइमरी, यानी 2 साल का प्री प्राइमरी, 3 साल का, 2 साल का क्लास 1 एंड क्लास 2। तो इसमें खेल कूद के बारे में होगा, कोई बोझ नहीं डाला जाएगा कोई बच्चे के ऊपर।
जैसे कि हम देखते थे कि हमारा स्कूल बैग इतना भारी होता था कि हम वो स्कूल बैग का वज़न हम लोगों के वज़न से कहीं ज़्यादा होता था, ऐसा लगता था अभी उलट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब थी। तो अभी आने वाले जो भी बच्चे अभी आने वाले समय में स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो सच में लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है। ये न्यू एजुकेशन सिस्टम उनको इस ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और उन्हें ये बोझ सहना नहीं पड़ेगा। देन सेकेंड स्टेज में आता है और 3 साल, 5+3+3+4। तो ये जो 3 साल है ये 3 to 5 क्लास के लिए है। यहाँ पे कोई बच्चा जो मैथ, ह्यूमैनिटी, सोशल नॉलेज, फिर आर्ट, साइंस, ये सारी स्टडी से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इंट्रोडक्शन पीरियड है ये। उसके बाद आता है और 3 साल जो है क्लास 6 से क्लास 8 तक का जो सफ़र होता है उसको हम लोग मिडिल एज बोल रहे हैं। उसमें कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, तो स्टडी मटेरियल को लेके पढ़ाई किया जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेज जो आता है 9 to 12, इसको 4 साल में डिवाइड किया जाता है। सो ये जो 9 to 12 का टाइम होता है इसमें क्लास 10th होता था, क्लास 12th होता था। तो इस बार जो है बोर्ड के वैल्यू को थोड़ा कम कर रहे हैं ये लोग। ये क्या है कि हर हाफ 6 महीने करके टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे, ताकि थ्रू आउट ईयर आपको पढ़ाई करनी पड़े। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसा करते थे कि बस एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते थे और इतनी पढ़ाई कर लेते थे कि वो पास हो ही जाते थे। तो जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, जो बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है, तो वो बेचारा इस चीज़ में मार खा जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको थ्रू आउट ईयर स्टडी करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, क्लास 10 तक हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो एक तरह की पढ़ाई होती है। अचानक 11-12 में हमें स्ट्रीम्स लेने होते हैं, किसी को साइंस, किसी को कॉमर्स, किसी को आर्ट्स। तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आप साइंस चूज़ कर रहे हो, आपको अगर टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले रहे हो। जैसे कि हमें पता है कि अच्छे से अच्छे जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ाई करते हैं उनके मम्मी पापा उन्हें साइंस दिलवा देते हैं। कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है जिसको आर्ट्स रिलेटेड स्टडीज़ में मन है, फ़िलोसॉफ़ी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें साइंस पसंद होता है, ना जिन्हें आर्ट्स पसंद होता है। वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे सीधा जाके कॉमर्स ले लेते हैं, या फिर जिनको बिज़नेस करना है वो भी कॉमर्स ले लेते हैं। तो मेरे टाइम पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बहुत दिक्कत हो जाती, दिमाग ख़राब हो जाता था कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो साइंस पढ़ने के टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार साइंस मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं पसंद आ रहा ये पढ़ाई। तो ये पढ़ाई जो है, तो फिर भी मुझे साइंस लेके पढ़ाई करनी पड़ी। मैं बीच में उसको छोड़ नहीं सकती थी, देन छोड़ के फिर से नया से स्टार्ट करना पड़ता। तो इस चक्कर में 11-12 मैंने साइंस लेके गुजारा और बहुत पैथेटिक गया है वो 2 साल, मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैथेटिक गया है। सो अब जो नया एजुकेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट था और चारों सब्जेक्ट बहुत टफ थे और उन चारों को लेके मैं बिल्कुल पागल हो जाती थी। सीरियसली गाइस, मैं बिल्कुल पागल हो जाती थी, मैं दिमाग काम नहीं करता था। सो अभी के टाइम पे ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अभी कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी और फिर डिफरेंट सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे कि आप साइंस पढ़ रहे हो, आप उसके साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हो। आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आपको उसके साथ आर्ट्स का भी पढ़ाई करना, आप कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है। तो जैसे कि अगर फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप आर्ट मिक्स कर सकते हो, सब कुछ मिक्स करके आप पढ़ सकते हो। आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पढ़ना चाहते हो, ताकि आप खुशी से, अपनी खुशी से वो पढ़ाई सीखो, किसी के दबाव में आके ना पढ़ो कोई भी पढ़ाई। तो जैसे कि पहले हमें पता था कि गाइस इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं जो लोग, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है। तो ये जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश हमेशा मैंडेटरी होती थी, ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। मैं पर्सनली ऐसे मेरे सामने मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और उन्हें अच्छे से बंगाली हिंदी बोलनी या लिखनी नहीं आती है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरे बच्चे को बंगाली नहीं आती, मेरे बच्चे को हिंदी नहीं आती। बट ये तो प्राउड करने की बात ही नहीं है। उनको अपनी मातृभाषा नहीं आ रही है, उनको बंगाली आनी चाहिए, उनको हिंदी आनी चाहिए। जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं घर पे, वो लैंग्वेज एटलीस्ट उन्हें आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है बट मैंडेटरी नहीं। तो इंग्लिश भी ज़रूरी है पर हमारी मातृभाषा भी ज़रूरी है। तो इस नया एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं।
तो इंग्लिश में पढ़ाई की ज़बरदस्ती नहीं रहेगी अब से, और बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो वो लोग भी अपना इम्प्रूव कर पाएंगे बचपन से ही। अगर ये हैबिट डाल दी जाए कि उनको अपनी लोकल लैंग्वेज मातृभाषा भी पढ़नी चाहिए, तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी, उनको दोनों भाषाओं की अच्छी नॉलेज रहेगी। उसके बाद आता है ये 5th क्लास तक जो इसमें नया रूल आया है, लोकल भाषा तो आप लोकल भाषा में पढ़ सकते हो क्लास 5 तक, उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। कोई 5 के बाद 8 तक भी कंटिन्यू कर सकता है, एंड 8 के बाद आप अगर फर्दर स्टडीज़ करना चाह रहे हो तो उसमें कुछ अलग रूल है, तो वो अभी पूरा क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि अभी कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो अभी इतना ही पता लगा है कि क्लास 5 तक आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद आती है जैसे कि एग्जाम्पल मराठी, गुजराती, कोई भी लोकल लैंग्वेज जो आपका लोकल लैंग्वेज है आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो। एंड देन आती है इंग्लिश इज़ अ फॉरेन सब्जेक्ट, तो इंग्लिश तो रहेगा ही ऑब्वियसली। इंग्लिश सीखना भी चाहिए, मैं नहीं बोल रही कि इंग्लिश सीखना गलत है, इंग्लिश ज़रूर सीखो। इंग्लिश नहीं सीखोगे तो फिर कैसे चलेगा, पर इंग्लिश के साथ अपनी लोकल लैंग्वेज भी सीखो। उसके बाद आता है 6th क्लास। 6th क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है दोस्तों, जो है कोडिंग। तो ये 6th क्लास में आएगी, आपकी कोडिंग आएगी। तो कोडिंग फ़ॉरेन में सिखाई जाती थी, फ़ॉरेन के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे इन सब चीज़ों में। हमारे यहाँ के बच्चे पीछे रह जाते थे, उनको कोडिंग पता लगता था कि कॉलेज में जब वो जाते थे तब पढ़ाई होती थी, फिर भी हर स्ट्रीम के बच्चे को कोडिंग नहीं पता है। कुछ जॉनर हैं जिन लोगों को कोडिंग के बारे में नॉलेज है कॉलेज में जाके, तो 6th क्लास में उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कोडिंग। और एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है इंटर्नशिप। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपको कोई चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मुझे तो मैंने ये पढ़ा, मैं ये अप्लाई कहाँ करूँ। तो अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हो और अप्लाई भी कर रहे हो तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा दोस्तों। तो अभी क्या है, इंटर्नशिप भी आ गई है। जैसे कि अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप पेंटर के पास जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर में पसंद है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके एज ए इंटर्नशिप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए फर्दर आप इसको अपना करियर गोल बनाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। एंड उसके बाद आता है तो 9 to 12 हमारा 6 मंथ्स करके सेमिस्टर में 8 सेमिस्टर में डिवाइड कर दिया जा रहा है। और यू नीड टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर। नो रट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा। जो बच्चे रट्टा मार के पास हो जाते थे वो नहीं चलेगा, आपको सच में सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स खास करके बोलते हैं इतनी पढ़ाई कर रहा है, बोल रहा है कि फ़िज़िक्स इतना पसंद है, घर में बल्ब नहीं चेंज करना आता तेरे को, घर में ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए तो ट्यूबलाइट तक चेंज करना नहीं आता, तो क्या फिज़िक्स पढ़ रहे हो तुम, क्या लाइट पढ़ रहे हो, क्या साउंड पढ़ रहे हो। तो गाइस, अगर आप प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे काम करना है, इंटर्नशिप के थ्रू हो या पढ़ाई के थ्रू हो, तो आप बोलेंगे हाँ मुझे आता है, मैं चेंज कर सकता हूँ बल्ब, मैं चेंज कर सकता हूँ ट्यूबलाइट कैसे चेंज करना है। इन सब की छोटी छोटी नॉलेज आप में होगी तो आप डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी और पे, आप खुद आत्मनिर्भर बनोगे। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और उसके बाद आता है बोर्ड इंग्लिश। आप हिंदी में भी दे सकते हो या इंग्लिश में भी दे सकते हो, 2 लैंग्वेजेस का शायद ऑप्शन है। और जो फाइनल मार्क्स होंगे वो फाइनल मार्क्स सिर्फ आपके रट्टा मारने के बेसिस में बहुत लोग अच्छे मार्क्स देके पास आउट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, ये कंटिन्यू नहीं होगा। अब जो आ रहा है रूल ये है कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका मेंटल हेल्थ, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका बिहेवियर, सब मिला के आपका मार्क्स दिया जाएगा। और 9 to 12 में ग्रेडेशन होगी, A+, A, B ऐसे ग्रेडेशन भी होगी। और जो मार्क्स देंगे सिर्फ वो होता है ना दोस्तों कि स्कूल कॉलेज में कोई टीचर का कोई स्टूडेंट बहुत ख़ास है, तो जैसे कि बहुत पसंद करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या होता है उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो मार्क्स है वो आपके साथ जो पढ़ाई कर सकता है, आपका जो कलीग है, स्टूडेंट मतलब को स्टूडेंट जो है वो भी आपको मार्क्स देगा, टीचर भी आपको मार्क्स देंगे और बाकी टीचर्स भी आपको मार्क्स देंगे। और आप खुद भी खुद को मार्क्स दोगे कि आपको क्या लगता है आपने कितना सीखा। तो आप खुद को सेल्फ क्या कहूँ मैं, आप सेल्फ खुद को जज कर पाएंगे कि आपने सच में कितना सीखा, कितना नहीं सीखा।
सो दोस्तों ये रही स्कूल की बात। इसके बाद हम जाते हैं कॉलेज की बात पे। सो ये कॉलेज जो है गाइस, कॉलेज में एडमिशन के लिए आजकल जिस बच्चे के 90% के ऊपर भी मार्क्स आते हैं उसके भी मम्मी पापा उदास होते हैं, उसके भी मम्मी पापा रोनी जैसी शक्ल बना देते हैं कि अरे मेरे बच्चे को तो नहीं मिलने वाला कोई अच्छे कॉलेज में मतलब चांस, क्योंकि कट ऑफ परसेंटेज इतना ज़्यादा है दोस्तों। कट ऑफ परसेंटेज के वजह से ये प्रेशर बन गया है बच्चों पे कि 10-12 में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। तो अब ये कॉलेज जो एडमिशन वाली बात है, अभी क्या है कि 12th का आपने एग्ज़ाम दिया, 12th के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से आप ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन ले सकते हो, बट और एक आपका चांस है, जैसे कि सेकंड चांस, किसी बच्चे का 12th में रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ है तो वो बच्चा कैट एग्ज़ाम दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, CAT कैट, इट्स अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दे के भी घुस सकता है। 12th के रिजल्ट्स एंड कैट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स, अगर कैट में उसने अच्छा किया है तो वो दो एग्ज़ाम्स को टैली करके भी उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सो इट्स अ सेकेंड चांस एंड इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। तो जो बच्चे सोचते थे अरे 12 में मेरा अच्छा नहीं हुआ, अरे अब तो मैं क्या ही करूँ, अब तो कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। आप एटलीस्ट कैट एग्ज़ाम दे सकते हो, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। सेकंड चांस मिला है, हर किसी को लाइफ में सेकंड चांस नहीं मिलता है, तो अगर सेकंड चांस मिला है तो सेकंड चांस को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, आप भी अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो ये गया दोस्तों। अब कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में जो कोर्स है वो है 3 साल का कोर्स या 4 साल का कोर्स। आप सोच रहे होंगे अभी भी 3 साल 4 साल का कोर्स है। जो बैचलर्स डिग्री है वो 3 साल की है, जो 4 साल का कोर्स है वो तो होता ही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो 4 साल का हमने पढ़ाई है भाई, बीटेक तो किया है 4 साल में, तो ये क्या नया आ गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कॉलेज में पहले था, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़ के अपनी घर की फैमिली की कंडीशन की वजह से पढ़ाई को बीच में छोड़ रहा है तो वो बच्चा बेचारा, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो वो बच्चा क्या करता था, अगर उसे फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो वो बेचारा फिर से फर्स्ट ईयर से ही पढ़ेगा, जो कि बहुत गलत है। मेरे मन में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा 4 साल या 3 साल कंटिन्यू नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं घर में, ऐसी सिचुएशंस होती है, मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं शायद, तो बच्चा बेचारा जो अपना 1 साल गंवाया, 1 साल दिया उस स्ट्रीम में, उसको उस चीज़ का तो एटलीस्ट कुछ तो मिलना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था। खैर, तो अब जो रूल आया है इसमें सही में कुछ किया है उन लोगों ने। तो ये जो दोस्तों है, ये 3 साल 4 साल की जो बात है, अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ के कोई भी कारणवश छोड़ रहे हो अपनी पढ़ाई, तो फर्स्ट ईयर में जो है वो उसको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ रहे हो उसको मिलेगा डिप्लोमा। अगर आप 3 साल पढ़ाई करके छोड़ रहे हो उसको मिलेगा बैचलर्स डिग्री। अगर आप 4 साल पढ़ाई करके कंप्लीट कर रहे हो तो उसको मिलेगा बैचलर्स प्लस रिसर्च डिग्री, जो आज तक नहीं होता था। सो इसको हम बोलते हैं मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम। दोस्तों जैसे हम बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा रखते थे, वैसे ही हमारे एजुकेशन के एकेडमिक पॉइंट्स जमा होते रहेंगे, कहीं सेव होते रहेंगे डिजिटली। तो वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे हमारे सारे पढ़ाई के पॉइंट्स जमा होते रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाई की, फिर मेरी कोई कारणवश मैंने छोड़ा, 2 साल बाद मैं फिर से पढ़ाई चालू करूँगी, तो मेरा जो वो पॉइंट्स है, जो वो क्रेडिट पॉइंट्स है, वो उसमें जमा हो जाएगा एंड वो अगेन कंटिन्यू आएगा जब मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे आपका कोई ईयर लॉस नहीं होगा, आप अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी पढ़ाई। एंड दोस्तों ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों से राय सलाह परामर्श करने के बाद ही ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, आया है। 34 ईयर्स बाद ये बहुत बड़ा चेंज आया है एंड इट्स एन एग्जाम्पल एंड इट्स एन बेंचमार्क। सीरियसली इट्स एन बेंचमार्क। जो लोग अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में है, जो लोग एजुकेशन करेंगे, जो लोग स्कूल कॉलेज जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, दे आर सो लकी, सीरियसली दे आर सो लकी। एंड गाइज
ये जो है मैं और एक सिचुएशन आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कि किसी बच्चे ने 4 साल अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की, 4 साल अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद उसने 1 साल जॉब किया, उसको वो जॉब कल्चर पसंद नहीं आया तो उसने जॉब नहीं किया एंड उसने फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया कोई और सरकारी पढ़ाई के लिए, जैसे कि UPSC एग्ज़ाम्स है जिसे हमें पता है बहुत प्रेस्टिजियस नौकरी है, तो इसके लिए देश के लिए कुछ करना है, उसे स्टार्ट कर दिया। तो इस चक्कर में गाइस ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नो डाउट, बट इस चक्कर में एक चीज़ ये हो गई, अगर वो इतना श्योर नहीं था क्योंकि उसको बचपन से ये नॉलेज नहीं थी कि क्या है नहीं है, क्या पढ़ाई है, तो अगर उसको नॉलेज होती दोस्तों तो एटलीस्ट वो ये पढ़ाई नहीं करता, वो पहले से ही उस सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करता, तो उसका खुद का ईयर भी लॉस नहीं होता। एंड उसने जो एक सीट ली है, वो जो सीट थी वो किसी और बच्चे को मिल सकती थी, तो वो किसी और कोई और बच्चा एटलीस्ट वो जॉब करके वो वैसे ही उतना पैसा इनकम कर सकता था। जो भी हो दोस्तों, खैर अभी एजुकेशन सिस्टम आया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी एजुकेशन सेक्टर में, नो डाउट, सच में बहुत बड़ा चेंज है। एंड इसके बाद हम आते हैं तो ये सारी बातें हुई। सो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी दोस्तों, जैसे कि अगर हमें होटल मैनेजमेंट करना है, हमें बेकरी में जाना है, हमें फैशन डिज़ाइनिंग करना है, पहले कोई ऑप्शन नहीं था कुछ पढ़ाई के थ्रू मुझे जानने का, सीखने का क्लास 12 तक। सो अब ये आ गया है कि आप अगर फिज़िक्स पढ़ रहे हो उसके साथ आप बेकरी कन्फेक्शनरी रख सकते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप उसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग रख सकते हो, तो आपको इन सारे सेक्टर्स में भी अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी, और इन सेक्टर्स में नॉलेज मिलेगी तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको फर्दर इस पे अपना करियर बिल्ड करना है कि नहीं करना है। और जो दोस्तों एक जो लैंग्वेज है संस्कृत, मैंने अपने स्कूल में पढ़ाई की है संस्कृत, बट संस्कृत बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोग नहीं पढ़ते, बट संस्कृत मैंडेटरी होने वाली है तो संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है गाइस, जैसे ही स्कूल पास आउट होता है पेरेंट्स के सबसे बड़ी चिंता की बात होती है कि फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा फ़ीस डिमांड करते हैं, हर पेरेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा फ़ीस दे, तो ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, अगर हम कोई एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेके चेंज नहीं कर सकते, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी लेके चलना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में जो चेंजेस है वो एक कैप लगाने वाली है इनके फ़ीस स्ट्रक्चर पे। अभी तक कुछ क्लैरिफाइड नहीं हुआ है, अभी तक मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है मैं उसके बेस पे आपको ये बता रही हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, कोई भी अपनी मनचाही फ़ीस नहीं ले सकता, अब इट्स टोटली नो, अभी चेंज होने वाला है। और ये जो है निश्चित फ़ी हो जाएगा। और ये आपको अब एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इतना सब कुछ हम सुन रहे हैं टीवी पे, ये लागू कब से होने वाला है, राइट, लागू कब से होगा ये सब चीज़। आपको लग रहा होगा अरे शायद अभी नहीं होगा, कुछ साल बाद से लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये बिल नेशनल हायर एजुकेशन बिल है, तो ये जो है ये कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट ये संसद में पेश होने वाला है, तो 2021 से 2022 ईयर में ये बिल जो है ये लागू हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास। और इसने क्या किया है, ये UGC AICTE जैसे इसको कंबाइन करने की कोशिश में लगा हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज होकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, 2 लाख से ज़्यादा लोगों की सलाह परामर्श लेने वाली है। और एक दोस्तों और एक बात, 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी में इंडिया अपना कैंपस खोलने वाला है, और जो कॉलेज के ग्रेड्स होंगे वो A+, A, B ऐसे ग्रेड्स आएंगे। और MPhil बंद हो रहा है दोस्तों, MPhil इज़ द मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, सो MPhil बंद हो रहा है। आप डायरेक्ट 4 साल की जो बैचलर डिग्री है वो करने के बाद ही PhD कर सकते हो, तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है। तो टोटल मिला के एजुकेशन सिस्टम में जो अभी तक मेरी जानकारी में आया है बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, आने वाला है। कल ही ये अनाउंस हुआ है 29 जुलाई 2020 को। सो
फर्दर मुझे जितनी भी अपडेट्स मिलते रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी। अभी भी कुछ भी क्लैरिफाइड जो भी इंफॉर्मेशन नहीं में आई है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मुझे लगा कि मुझे आपके सबके साथ शेयर करना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। खैर दोस्तों, हमारी एजुकेशन अगर चेंज होगी तो हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा बदलाव है। इंडिया बहुत आगे जाने वाला है, इंडिया में बहुत ज़्यादा उन्नति आने वाली है। ये एजुकेशन सिस्टम अगर मेरे टाइम पे होता मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। सही में आप कुछ भी लेके पढ़ाई कर सकते हो, आपका जो इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिलता, मैं आत्मनिर्भर बनती। मुझे कुछ करने का मौका मिलता, मुझे जज्बा मिलता अंदर से। खैर मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, मैं जस्ट पास आउट हो चुकी हूँ अभी। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, फिर से बच्चे नहीं बन सकते, बट खैर जो सिस्टम चेंज हो रहा है, आने वाली जो जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा लाभदायक है। ऑल द बेस्ट। और मैं इसके अपडेट्स आपको आगे से आगे और देते रहूँगी। मुझे अभी तक जितना भी पता लगा मैंने आपको शेयर किया, आपको बताया। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि बेल आइकन प्रेस करते ही मेरी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मुझे जितना पता लगा मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से आपको अपडेट किया, आगे भी मैं आपको अपडेट देते रहूँगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।